अमित शाह बायोग्राफी, जीवनी, आयु, शिक्षा, पत्नी, नेटवर्थ, विवाद, जीवन परिचय, पूरा नाम, राजनैतिक करियर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आज के समय प्रमुख राजनैतिक दल और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। अगर हम इसके एक्स प्रेसिडेंट की चर्चा करें तो उनका नाम अमित शाह है, जिन्हें लोग भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहते हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कई क्षेत्रों में जीत हासिल हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के बदौलत। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक बीजेपी को जमीनी स्तर से अगर किसी ने मजबूत बनाया है तो उसका भी श्रेय अमित शाह को ही जाता है, क्योंकि इसमें इनका काफी ज्यादा योगदान माना जाता है। अभी तक का अगर इनका इतिहास देखा जाए तो यह वर्तमान के सबसे कामयाब अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि इन्हीं की कार्यकाल में बीजेपी पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। अमित शाह के मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें भारतीय जनता पार्टी की समिति ने अध्यक्ष पद के लिए चुना था। वर्तमान समय में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इनके दिशा निर्देश में कामयाबी भी हासिल करती दिखाई दे रही है। तो क्या आप भी अमित शाह जी की बायोग्राफी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक है? यदि हाँ तो आपके लिए हमारा यह पोस्ट काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के लेख में हम आपको अमित शाह बायोग्राफी और जीवन परिचय से संबंधित हर आवश्यक जानकारी साझा करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि अमित शाह का जन्म कहां और कब हुआ था? यदि नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमित शाह का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, और यदि हम जन्म कब हुआ था की चर्चा करें तो अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था। अमित शाह का जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ था। कहा जाता है कि अमित शाह के फैमिली गुजरात के मेहसाना गांव से जुड़े हुए हैं। क्या आपको पता है कि अमित शाह का पूरा नाम क्या है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमित शाह का पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह रियल नेम है। नेम अमित शाह, असली नाम रियल नेम अमित भाई अनिल चंद्र शाह। जन्म स्थान बर्थ प्लेस मुंबई महाराष्ट्र भारत। जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1964। पिता का नाम फादर्स नेम अनिल चंद्र शाह, माता का नाम मदर्स नेम कुसुम्बेन, बहन का नाम सिस्टर्स नेम आरती शाह। उम्र एज 58 साल 2022 में। शिक्षा एजुकेशन बीएससी जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। स्कूल नेम गुजरात के मेहसाणा में एक स्थानीय स्कूल। कॉलेज कॉलाज CU, शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद। राशि जोडिएक साइन तुला। गृहनगर होमटाउन मेहसाणा गुजरात भारत। पेशा ऑक्यूपेशन राजनीतिज्ञ। राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। राजनीतिक शुरुआत वर्ष 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के RSS की छात्र शाखा के नेता बने। लंबाई हाइट 5 फीट 6 इंच। आँखों का रंग आई कलर काला। बालों का रंग हेयर कलर सफेद। नागरिकता नेशनैलिटी भारतीय। धर्म रिलीजन हिंदू। जाति कास्ट गुजराती बनिया। वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस विवाहित, पत्नी सोनल शाह। शादी की तारीख मैरिज डेट साल 1987। बच्चे चिल्ड्रन बेटा जय शाह। सैलरी 1 लाख रुपए प्लस अन्य भत्ते। अमित शाह संपत्ति नेटवर्थ 38.81 करोड़ रुपए 2019 तक। अमित शाह की शिक्षा एजुकेशन। अगर हम अमित शाह के शिक्षा के बारे में बात करें तो अमित शाह ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत मेहसाना के स्कूल से किया था।
फिर इन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस नाम के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यदि विषय की चर्चा की जाए तो अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन किया है। अमित शाह का आरएसएस के साथ जुड़ना। जब अमित शाह की उम्र सिर्फ 14 साल था तभी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में एक तरुण स्वयं सेवक के तौर पर जुड़ गए थे। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही इन्हें देश प्रेम का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह जी कॉलेज के टाइम से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। अमित शाह का राजनीतिक जीवन। आरएसएस के साथ जुड़ने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने साल 1984 से 85 में अमित शाह जी ने ऑफिशियल तौर पर आज की बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अमित शाह अपनी शुरुआती करियर में अपने पिताजी के व्यवसाय में भी काफी मदद किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए साल 1997 में टिकट प्रदान किया। जी हां, अमित शाह ने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सोचा और वे इस चुनाव में सफल भी हुए। यही नहीं, गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से अमित शाह ने केवल एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार जीत हासिल किया। अमित शाह का मंत्री पद। टाइम्स। जब वर्ष 2002 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ तब बीजेपी ने अमित शाह को मिनिस्टर के पोस्ट से सम्मानित किया और साथ ही अमित शाह के अंडर कई सारे प्रमुख विभाग भी प्रदान किए गए। उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। टाइम्स। वर्ष 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इनकी पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। इससे पहले वो वर्ष 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और 2014 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। टाइम्स। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने उनको केंद्र में एक अहम पद दिया जो कि गृह मंत्रालय था। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम पोस्ट के लिए अपना नाम दावेदारी के लिए पेश किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस दावेदारी के लिए काफी खुशी स्वीकार भी किया। तो चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने अपना हाथों में लिया और पार्टी को अच्छी जीत भी दिलाई। इसके बाद उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद किया और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार माना। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपा गया। अमित शाह ने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों से भारी जीत हासिल की। जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय का पोस्ट दिया गया जो कि उस समय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे और अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से सम्मानित किया गया। जी हां, और उस समय से लेकर अमित शाह वर्ष 2019 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वर्ष 2019 में उनको गृह मंत्रालय दिया गया और जयप्रकाश नड्डा को बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह के जीवन से जुड़े विवाद। दोस्तों, अब हम अमित शाह जी के जीवन से जुड़े कुछ विवादों के बारे में जानकारी देंगे। उनका राजनीति जीवन इतना आसान नहीं है जितना हमें नजर आता है। उनका नाम कई बार विवादों में घिरा रहा है। आओ अब इन विवादों के बारे में पढ़ें। फर्जी एनकाउंटर का आरोप।
फेक एनकाउंटर केस विवादों की बात करें तो वर्ष 2005 में गुजरात में हुए एक एनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के पीछे अमित शाह का हाथ बताया गया था। इस एनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने इसे एक नकली एनकाउंटर बताया। वहीं इन पर पैसे लेकर ये एनकाउंटर करवाने का गंभीर आरोप लगा था। गुजरात में प्रवेश करने पर लगी रोक, अमित शाह एग्जाइल। वहीं अमित शाह को वर्ष 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय अमित शाह पर हत्या और वसूली के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि वर्ष 2012 ये रोक हटा ली गई थी। वर्ष 2009 में महिला की जासूसी करने का आरोप। यह बात वर्ष 2009 की है, जिसमें अमित शाह पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। उस समय अमित शाह पर आरोप था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवा रहे थे। हालांकि शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया और सिरे से खारिज कर दिया था। गुजरात दंगों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। अमित शाह रोल इन गुजरात रायट। जब वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे हुए तब भी अमित शाह विवादों में घिर गए थे। उस समय उन पर गुजरात दंगों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। अमित शाह पर यह भी आरोप लगा था कि गुजरात दंगों के केस के गवाहों को उनके बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा अमित शाह बायोग्राफी का यह पोस्ट पसंद आया होगा। आज के इस महत्वपूर्ण पोस्ट में मैंने आपको अमित शाह बायोग्राफी से संबंधित हर आवश्यक जानकारी प्रदान किया है, जैसे कि अमित शाह का जन्म कहां और कब हुआ था, अमित शाह का पूरा नाम क्या है, अमित शाह की शिक्षा एजुकेशन, अमित शाह का राजनीतिक जीवन, अमित शाह का मंत्री पद और इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट से संबंधित हर आवश्यक जानकारी प्रदान किया है। अगर आपको हमारा अमित शाह बायोग्राफी का यह पोस्ट अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही में अगर आपको अमित शाह के जीवन परिचय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस पोस्ट से हमेशा जुड़े रहें।